जय हिंद, जय शिवराय। मैं हवलदार नारायण सेनगर। हम रायगढ़ किले पे आए हैं। हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की ये राजधानी थी और एक किले को छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था। अभी हम इस किले का इतिहास जानेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा, हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी पहली राजधानी जो बनाई थी वो राजगढ़ बनाई थी, लेकिन सुरक्षा में थोड़े से दिक्कतें आ रही थी, इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ किले पे हिंदवी स्वराज्य की राजधानी बनाने का निर्णय ले लिया। और तब उनका एक सरदार था, उसका नाम था हिरोजी इंदलकर। हिरोजी इंदलकर को उन्होंने ये बताया कि आप राजधानी का किला बना लो। हिरोजी इंदलकर इतना ईमानदार आदमी था, उसने अपना खुद का घर बेच दिया, खुद की जमीन बेच दी, पूरा पैसा लेके रायगढ़ पे आ गए और रायगढ़ बनाने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया। ऐसा हिंदवी स्वराज्य संस्थापक के शिलेदार थे, सरदार थे, वो बहुत ईमानदार थे। अभी हम उन ईमानदार सरदारों का प्रतीक ये रायगढ़ किला और हिंदवी स्वराज्य की राजधानी और हिंदवी स्वराज्य संस्थापक जहाँ छत्रपति हुए वो जगह भी देखेंगे। अभी हम रायगढ़ किले पे प्रस्थान कर रहे हैं। ये स्वराज्य की राजधानी का पहला बुरुज लगता है। ये बुरुज देखिए, इस बुरुज का नाम है खूब लड़ा बुरुज है। खूब लड़ा का मतलब आपको पता ही है, मैं अभी हिंदी में बताना चाहूँगा। जो लड़ाई में सबसे ताकतवर और सबसे ज़्यादा लड़ाई करने वाले को खूब लड़ा बोला जाता है। इस बुरुज पे अपने सैनिक रहते थे, यहाँ से शत्रु के ऊपर मारा करने का कार्य होता था। लेकिन रायगढ़ बनाने के बाद रायगढ़ एक अभेद्य किला था, उनके ऊपर बहुत आक्रमण बाद में हुए, लेकिन जब तक छत्रपति शिवाजी महाराज इधर रहे उनके अंतिम सांस तक ये किला मराठों के हाथों में रहा। और उनके मृत्यु के बाद ही 9 साल बाद हिंदवी स्वराज्य संरक्षक छत्रपति संभाजी महाराज का अंत हुआ और अंत होने के बाद ही ये किला मुगलों के हाथ में चला गया। इस किले का इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है, मैं आपको आगे जाके बताने की कोशिश करूंगा। ये जो मेरे सामने है, जो उंगली के निशाने पे वहाँ कोई आदमी खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ये टकमक टोक है। यहाँ से कोई अगर गलती करता था तो उसको वहाँ से नीचे फेंका जाता था, ऐसा कहा जाता है। उसी के साथ साथ ये जो बुरुज है, ये हिरकनी बुरुज है। हिरकनी बुरुज का इतिहास मैं ऊपर जाने के बाद आप सभी लोगों को बताऊँगा। ये बहुत बड़ा इतिहास का किला है और ऐतिहासिक किला है। इसका पूरा इतिहास आपको आज बताने की मैं कोशिश करूंगा। मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मेरे वीडियो को आप जरूर ध्यान से देखिए, क्योंकि हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज की यादें इस किले से जुड़ी है। इसलिए इस मेरे वीडियो को आप ध्यान लगा के देखने का प्रयत्न करें। ये मेरे पीछे जो है, इस बुरुज का नाम है हिरकनी बुरुज। एक धनगर समाज होता है, महाराष्ट्र में बोला जाता है, वो जो बकरी चराने का काम करता है। उधर की एक औरत थी, उसका नाम था हिरकनी, और ये हिरकनी बुरुज है, उसके नाम से ही हिरकनी बुरुज नाम पड़ा है। क्योंकि जब छत्रपति शिवाजी महाराज रायगढ़ पे थे और उसी समय कोजागिरी पूर्णिमा का उत्सव था और उत्सव के लिए वो दूध बेचने के लिए इस किले पे आई थी। और जब किले पे आई तो छत्रपति शिवाजी महाराज के जमाने में एक निर्णय लिया जाता था, इस किले का दरवाजा सूर्यास्त के साथ ही बंद होगा और छत्रपति शिवाजी महाराज भी आएंगे। किले का दरवाजा नहीं खुलता था और दरवाजा बंद हो गया और हिरकनी का छोटा बच्चा था और वो बच्चा जो था वो घर में था और हिरकनी अपने बच्चे के लिए पागल हो रही थी, अपने बच्चे को मिलने का उसका दिल कर रहा था और उसको बच्चे को मिलना ही था। तभी किलेदार ने उसको छोड़ने के लिए मना कर दिया। उसी समय हिरकनी इधर उधर भागना शुरू कर दिया और इसी पहाड़ी से हिरकनी धीरे 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 नीचे उतर के वो गांव में चली गई, हिरकनी गांव में चली गई। ये पीछे साइड में गांव है हिरकनी गांव। तब छत्रपति शिवाजी महाराज को ये पता चला कि हमारे हिरकनी
उसने रात को कहां से गई पता नहीं, किले से नीचे उतर गई और दूसरे दिन फिर ऊपर आई, तब अवाक हो गई ये कैसे ऊपर आ गई। तब उसने बताया इसी हिरकनी बुरुज से मैं नीचे उतरी और मैं जाके मेरे बच्चे को मिली और मेरे बच्चे को दूध पिलाना था। तब छत्रपति शिवाजी महाराज ने उस हिरकनी को लेके इधर आए और पूछा कि आप कैसे उतरी, आप उतर के दिखाओ। तब उसको चक्कर आ गया। तब उसने ये बोला कि रात के समय सिर्फ मेरे को मेरा बच्चा दिखाई दे रहा था। इसी से ये पता चलता है कि माँ को बच्चा सबसे प्यारा होता है और तभी हिरकनी बच्चे के प्यार से ही नीचे उतरी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको साड़ी और चोली दिया और उसका सम्मान किया। ऐसी औरत इतिहास में होना सबसे महत्वपूर्ण है और इसीलिए इसी बुरुज का नाम उसी हिरकनी के ऊपर ही रखा गया। हिरकनी बुरुज छत्रपति शिवाजी महाराज ने नाम रखा है। 400 साल पहले हिंदवी स्वराज्य संस्थापक का ये ऐसा कार्य, ये बहुत जबरदस्त कार्य है क्योंकि ये छोटे छोटे लोगों को भी ऊंचा उठाने वाला कार्य है। वो हिरकनी छत्रपति शिवाजी महाराज के मुंह से उसका नाम निकल गया और वो अमर हो गई। जब तक सूरज चांद रहेगा उसी हिरकनी का नाम रहेगा। अभी हम आगे प्रस्थान कर रहे हैं। अभी महाराष्ट्र के बहुत पर्यटक यहाँ आते हैं, इसी किले का दर्शन लेने का काम करते हैं। ये महाराष्ट्र के पालघर जिला से आए हैं जो छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्य को सलाम करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इधर आए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज की जय! छत्रपति शिवाजी महाराज की जय! टू पिक्स दिखाई दे रही, इसको कोकन दीवा कहा जाता है। इसी रायगढ़ को 8 बॉडीगार्ड है, उसमें से एक बॉडीगार्ड ये हमारे सामने है, आप देख सकते हैं। ये जो सामने जो ये पत्थर का चौकोन दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं। ये पत्थर का चौकोन, ये कंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है पत्थर का। ये हिंदवी स्वराज्य संस्थापक उनकी माताजी राजमाता जिजाऊ का ये वाड़ा था। अभी वो भग्नावस्था में पड़ा है, आप देख सकते हैं। मैं किले से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हिंदवी स्वराज्य संस्थापक की माता जो थी राजमाता जिजाऊ, इस किले पे जब रहती थी तब उनको इधर हवामान सूट नहीं होता था, इसलिए उनके लिए वहाँ एक राजवाड़ा बनाया गया और उसी में वो रहती थी। आप देख सकते हैं एक कैसे किला बनाया है, देख लीजिए कितने ऊपर है। कैसे शत्रु आक्रमण करेगा, कोई भी अगर आक्रमण करेगा। यहाँ जो जंगल है और जंगल के नीचे जो अभी आप खेती देख रहे हैं, इस खेती के बाहर ही आगे जाके ही रायगढ़ खत्म होता है। रायगढ़ उधर से शुरू होता है, लेकिन ये सबसे ऊंची चोटी है। इसी चोटी पे छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ बनाया और गागा भट्ट ने इधर ही छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक भी किया था। मैं उस जगह आपको लेके जाऊंगा। ये जगह है। इस जगह कभी कभी हिंदवी स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज भी इसी रास्ते से नीचे चले गए हैं और इसी रास्ते से ऊपर भी आए हैं। ऐसा रास्ता, एकदम संकीर्ण रास्ता आप देख सकते हैं। इस रास्ते को हम देखेंगे और मैं आपको बताना चाहूँगा, ये किला एकदम अभेद्य किला, एकदम जबरदस्त। इस किले का नाम पूर्व का रायरी था और आधा अधूरा कंस्ट्रक्शन था, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब ये किला जीत लिया, जीतने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज को ऐसा लगा कि ये स्वराज्य की राजधानी बन सकता है। ये सबसे अच्छा किला है, सबसे अच्छा टॉप था और इसी के ऊपर ही पूरे महाराष्ट्र का देखरेख हम कर सकते हैं। इसलिए ये महाराष्ट्र की राजधानी बनाने का निर्णय छत्रपति शिवाजी महाराज ने 400 साल पहले लिया था और इसी किले को बनाने के लिए हिरोजी इंदलकर जो उनका सरदार था, उसको उन्होंने आदेश दिया। मैं आपको जगदीश्वर का उधर मंदिर आएगा, एक भव्य मंदिर बनाया हुआ है, उधर जाने के बाद मैं हिरोजी इंदलकर का इतिहास भी आपको बताऊंगा। वो आपके शरीर पे उस इतिहास से रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ऐसा इतिहास आपको बताने की मैं कोशिश करूंगा। जय हिंद।